आपकी अगली प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न कह रहा है आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश है और कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश है तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका हल ले रहे हैं। तो कह रहा है आकृति 6.13 ये आकृति आपकी दी है 6.13 इसमें आपका ए ओ सी कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई माने ए ओ सी प्लस बी ओ ई का मान कितना दिए 70 अंश दिए हैं। तो हमें किसका मान और बी ओ डी का मान 40 दिए तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई का मान क्या देखिए हम ले रहे हैं। तो हमें दिए क्या है कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर कितना दिए हैं 70 अंश दिए हैं और बी ओ डी बराबर 40 अंश दिए हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं चित्र में कि ए ओ सी बराबर है किसके बी ओ डी के। तो जब ए ओ सी आपका 40 अंश है तो बी ओ डी क्या हो जाएगा 40 क्यों ये शीर्षाभिमुख कोण कारण जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इससे जो बने कोण होते हैं वो आपके शीर्षाभिमुख कोण कराते हैं। तो कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी क्या है आपके शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण ए ओ सी का मान 40 है तो बी ओ डी का मान भी कितना हो जाएगा 40 अंश हो जाएगा। अब देखिए एक रेखा में बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है या हम उन्हें रैखिक कोणों का योगफल कहते हैं। रैखिक कोणों का योगफल 180 अंश है। तो इसमें आपके तीनों कोण क्या है ए ओ सी और सी ओ ई प्लस बी ओ ई। तो हम ले रहे हैं कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई बराबर 180 अंश। तो हमें ए ओ सी प्लस बी ओ ई का मान कितना दिए 70 अंश दिए है तो हमने मान 70 रख देंगे प्लस सी ओ ई बराबर 180 अंश। तो सी ओ ई निकालें तो 70 को पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 कोण सी ओ ई बराबर 80 माइनस 70। तो सी ओ ई बराबर कितना आ गया 180 में 70 गया तो आपका आ गया 110 अंश। तो सी ओ ई का मान हमें पता चल गया। अब कह रहा है हमसे प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई पूछ रहा है। तो जब प्रतिवर्ती कोण निकालते हैं तो 360 में घटा दिया जाता है क्योंकि सी ओ ई का मान कितना है 110 है। तो प्रतिवर्ती सी ओ ई का मान 360 माइनस 110 तो ये आपका घटाने पर क्या आ जाएगा 0 6 में 1 गए 5 3 में 1 गए 2 तो 250 ये प्रतिवर्ती सी ओ ई निकल आया। इसके अलावा हमसे वो पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है कि बी ओ ई का मान भी ज्ञात कीजिए। तो हमारा दिए कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 अंश। तो हमें ए ओ सी का मान हमने 40 निकाला है शीर्षाभिमुख कोण के कारण और कोण बी ओ ई बराबर 70 तो बी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा 70 माइनस 40। तो कोण बी ओ ई बराबर 70 में 40 गए तो 30 अंश आ गया। तो आपका इस प्रकार कोण बी ओ ई 30 अंश आ जाएगा और प्रतिवर्ती सी ओ ई बराबर 250 अंश आ जाएगा। देखिए 6.1 का दूसरा प्रश्न कह रहा है आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए आकृति है आपकी एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कह रहा है यदि पी ओ वाई बराबर 90 अंश और ए बी का अनुपात है 2:3 तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए आपकी रेखा है एक्स वाई इसमें ए बी 2 का अनुपात 2 और 3 का है और ये आपका लंब है तो ये 90 अंश का हो जाएगा। तो देखिए हम ले रहे हैं माना ए बराबर 2x मान सकते हैं और बी बराबर 3x चूँकि इनका अनुपात दिए है तो अब 2 और 3 का अनुपात है तो ए बराबर कितना होगा 2x बी बराबर 3x। तो हम जानते हैं कि एक रेखा में बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये रैखिक कोणों में का योगफल कितना लिख सकते हैं 180 अंश। तो रैखिक कोण आपके कौन कौन से हैं ये आपका b प्लस a प्लस 90 तो यहाँ ले लेंगे a प्लस b प्लस 90 बराबर 180 अंश। तो a प्लस b बराबर निकालें यदि तो a का मान कितना दिए 2x दिए b का मान 3x और आपका 90 अंश बराबर 180 अंश। तो हम लिख क्या सकते हैं अब 2 और 3 कितना होगा 5x प्लस 90 बराबर 180 अंश।
तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 90 को 75 कर देंगे तो 180 माइनस 90, 180 में 90 गए तो कितना आ जाएगा 90। तो x बराबर निकालें तो 5x बराबर 90 आया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 90/5। तो 18 पंचे 90, तो x बराबर आपका 18 अंश आ गया। अब आप a का मान आसानी से निकाल सकते हैं, तो a बराबर 2 गुणे 18, तो 18 दूनी 36, a का मान आपका 36 अंश हो गया। b 3 गुणे 18, तो 18 तिया 54। तो इसमें आपका a और b का मान निकाल गया। अब आपको c का मान निकालना है। तो इसमें हम देखते हैं जब चित्र में, तो इसमें MON एक सरल रेखा है, तो एक रेखा पे बने कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो हम लिख सकते हैं कि b + c बराबर 180 अंश। तो b का मान हमें कितना दिया 54 अंश, तो 54 + c बराबर 180 अंश। तो c बराबर लिखें तो 180, 54 को 75 कर देंगे तो 180 माइनस 54। तो c में तो आप घटा सकते हैं, 10 में 4 गए 6, 7 में 5 गए 2 और 1 बच, तो ये आपका 126 अंश आ गया। तो हम लिख सकते हैं c बराबर आपका कितना है 126 अंश। आकृति 6.15 में यदि कोण PQR हुआ, PRQ माने PQR किसके बराबर है PRQ के, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर है कोण PRT के। देखिए आकृति हम देखते हैं आपकी, तो ये आकृति है, इसमें क्या है दिए है आपको कि PQR किसके बराबर है PRQ के, तो हमने इससे x मान सकते हैं। हमें निकालना क्या है कि SQP बराबर है PRT के। तो देखिए हम ले रहे हैं प्रश्न को, माना चूँकि जो हमें दिए है PQR बराबर क्या दिए है कोण PRQ बराबर x मान सकते हैं। तो अब हम निकालना चाहें कोण PQS, तो चूँकि ये एक रेखा है, तो एक रेखा में बनो कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण PQS बराबर 180 माइनस कोण PQR, क्योंकि ये रैखिक रूप से हमने ले लिया, तो हम लिख सकते हैं कोण PQS बराबर तो 180 और हमने क्या माना है PQR को x माना है, तो ये पहला समीकरण हो गया। अब इसी रेखा में हम दोबारा लें तो हम लिख सकते हैं कि कोण PRT बराबर 180 माइनस कोण PRQ, और PRQ का मान क्या है x है, तो ये आपका हो जाएगा कोण PRT बराबर 180 माइनस x। ये भी आपका रैखिक युग्म से है, ये आपकी देखिए रेखा है HT, तो इसमें रैखिक युग्म से हम दोनों ले सकते हैं। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखें तो 180 माइनस एक्स 180 माइनस एक्स दोनों बराबर दिए हैं। तो हम जब 180 माइनस एक्स दिए हैं कोण PQS के, यही दिए हैं कोण PRT के, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1-2 से कि कोण PQS बराबर है कोण PRT के। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। अब देखिए अगला सवाल आपका चौथा कह रहा है आकृति 6.16 में यदि x + y बराबर w + z है, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक सरल रेखा है। तो देखिए हमें चित्र दिए हैं जैसे ये, तो हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है। तो अब इसमें एक बिंदु के चारों कितने कोण बने हैं x + y + z + w, ये आपके 4 कोण बने, तो हम एक क्रम से लिख लेंगे। तो देखिए हम क्रम से लिखते हैं x + y + w + z, ये 360 दिए हैं, और हमें प्रश्नानुसार क्या दिया है कि x + y किसके बराबर है w + z की है। तो हम लिख सकते हैं w + z बराबर क्या लिख सकते हैं x + y, तो ये हमारा हो जाएगा x + y, और w + z की जगह हमने क्या लिख दिया x + y, क्योंकि हमें प्रश्न में दिए हैं। तो x + y कितने x + y हो गए 2x + y बराबर 360, तो x + y बराबर कितना हो गया 360/2, अर्थात x + y बराबर 180 अंश हो गया। तो जब x + y बराबर 180 अंश है तो w + z बराबर भी 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और हम कह सकते हैं चूंकि रैखिक कोणों का योगफल 180 अंश है, तो ये क्या होगी आपकी एक रेखा होगी। इस चूंकि रैखिक कोणों का योगफल कितना है 180 अंश है, तो इसलिए AOB एक सरल रेखा है। 6.1 का 5वां प्रश्न कह रहा है आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। लंब का मतलब है क्या हो जाएगा, ये किरण OR रेखा PQ पर लंब है, अर्थात ये दो 90-90 अंश के हो जाएंगे। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है कि कोण
ROS बराबर है 1/2 कोण QOS माइनस POS। तो ये हम ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, कोण ROS बराबर, तो ROS में देखिए चित्र में देखें यदि ROS तो ये दो रूपों से हमें लिया जा सकता है। तो ROS बराबर क्या लिख सकते हैं, R माने POR में यदि POS घटा दें, और दूसरा हम कैसे ROS ले सकते हैं कि QOS में QOR घटा दें। तो देखिए यही हम ले रहे हैं। तो हमने लिया कोण ROS, इसे किस में बराबर ले लिया, POR माइनस POS, ये पहला समीकरण मान लिया। इसी प्रकार दोबारा हम ROS ले रहे हैं दूसरी साइड से, तो ये हो जाएगा आपका कोण QOS माइनस कोण QOR। अब ये समीकरण 1 और 2, यदि समीकरण 1 तथा 2 से लें तो ये दोनों बराबर हैं, दिख रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है कि हमें सिद्ध करना है कोण Q माने ROS बराबर 1/2 के, अर्थात समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो हम लिख सकते हैं कि कोण ROS प्लस कोण ROS ये किसके हो जाएगा, कोण POR माइनस POS। अब इसको जोड़ देंगे नीचे वाले को, प्लस कोण QOS माइनस QOR। तो कोण ROS और प्लस ROS, कितने ROS हो गए, 2 ROS। अब इसमें दिख रहा है कोण POR कितना है, तो देखेंगे POR ये 90 अंश है, और यहाँ QOR कितना, ये भी 90 है। तो हम दोनों लिख सकते हैं कि POR 90 लिख दिया, माइनस POS प्लस QOS माइनस QOR भी 90 है। ये हमें दिए है कि कोण POR बराबर कोण QOP ये 90 अंश है। क्यों 90 है, क्योंकि OR परपेंडिकुलर है PR के, लंबवत है, लंबवत का मान हमेशा कितना होता है, 90 अंश का होता है। तो अब हम लिख सकते हैं 2 कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस POS, चूँकि 90 से 90 आपका कट गया, तो प्लस का पहले ले लेंगे, प्लस का आपका क्या है, QOS है माइनस POS। अब हमें सिद्ध क्या करना है, कोण ROS बराबर, तो 2 को पक्षांतर कर देंगे तो यह आ जाएगा 1/2, और आपके कोष्टक में लिख सकते हैं QOS माइनस कोण POS, यही आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है आपका 6वां सवाल क्या कह रहा है कि ये दिया है, क्या दिए है कि XYZ बराबर 64 और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम किरण खींच रहे हैं, तो हमें क्या दिए है, XYZ का मान 64 दिए है। अब XY को हमें कहाँ तक बढ़ाना है, P तक बढ़ाना है, तो P तक हमने बढ़ा दिया। अब आपको बिंदु Y से XYP का समद्विभाजक खींचना है। समद्विभाजक क्या होता है कि उस कोण को बराबर भागों में बांटता है, अर्थात हम ZYQ बराबर क्या लिख सकते हैं, QY से हम X मान लेंगे। तो इसमें लिखा है, देखिए अब हल ले रहे हैं, कह रहा है कि चूंकि किरण YQ कोण ZYP को क्या करता है, समद्विभाजित करती है, तो हम लिख सकते हैं कोण ZYQ बराबर है कोण QYP, इसे हम X मान लेंगे। तो हम अब रेखा XYP लें, ये आपकी XYP ले रहे हैं, तो रैखिक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। यदि रेखा XYP ले रहे हैं तो इनमें जो भी कोण बने हैं उनका योगफल कितना होगा, 180 अंश। तो ये 64 प्लस x बराबर 180 अंश। तो हम लिख सकते हैं कि 64 प्लस x बराबर 180 अंश। तो x जोड़ देंगे तो 2x, तो 2x बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस 64। अब घटाएं हम, तो 10 में 4 गया, कितना आ जाएगा, 6, और 7 में 6 गया 1, और 1 बचा, तो ये आपका 16 अंश, 116 अंश आया। अब x बराबर निकालना है, तो x बराबर निकालेंगे 116/2 बराबर 58 अंश। तो अब आपका x का मान निकल आया, अर्थात हमारा ZYQ निकल आया और QYP निकल आया। अब हमें निकालना क्या है, कह रहा है प्रतिवर्ती कोण QYP निकालना है। तो इसका मान x है, कितना निकला है अभी हमारा, 58 अंश निकला है। अर्थात ये प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए 360 में हमें 58 घटाना पड़ेगा। तो प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर 360 माइनस 58। तो 360 में 58 घटाएंगे तो 10 में 8 गए 2, 5 में 5 गए 0, 3, तो ये आपका 302 आ गया। अब हमें दूसरा कोण क्या निकालना है, कह रहा है कोण XYQ। तो अब देखो XYQ क्या है, XYQ
ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, अर्थात 64 प्लस एक्स हो जाएगा। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर हो जाएगा 64 प्लस एक्स का मान 58 आया, तो 64 प्लस 58, तो 8 4 12 की 2, एक हासिल हुआ और एक हासिल हुआ, तो ये 6 हो गया, 6 6 12, अर्थात 122 आंसर आ गया।